हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और जो मल्टी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी टाइम पे मेन मेमोरी में जितना नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट होगा वो उस समय उसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। डिफाइन एज ए नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन main memory at any point of time। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जो मेन मेमोरी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है वो उसका मल्टी प्रोग्रामिंग का वो उस टाइम पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए कि ये जो है हमारा मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है और इस टाइम पे हमारा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, P1 P2 P3 P4, इस टाइम पे जो है टी टाइम पे हमारा जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस जो है नंबर ऑफ प्रोसेस जो है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो प्रिम्पशंस जो जो हमारा सीपीयू जो सीपीयू का जो प्रिम्पशन होता है, तो प्रिम्पशंस के आधार पर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्लाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यहाँ पर जो हम मल्टी प्रोग्रामिंग को कैटेगराइज कर रहे हैं वो हम इसके प्रिम्पशंस के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिम्पशंस के आधार पर इसका जो कैट दो टाइप के मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो हमारा प्रिमिटिव मल्टी प्रोग्रामिंग, और जो दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो सेकेंड होता है नॉन प्रिमिटिव मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए इसके बीच की कुछ जो नॉन प्रिमिटिव जो होता है, नॉन प्रिमिटिव में जो सीपीयू का प्रिम्पशन होता है वो हमारा दो टाइप से हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि जब किसी प्रोसेस को एक बार सीपीयू मिल गया तो या तो वो अपना काम जो है पूरा के पूरा फिनिश करके एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट होगा, या फिर जब उसे सिस्टम रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी तब वो सीपीयू को छोड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है नॉन प्रिमिटिव मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू का प्रिम्पशन जो होता है वो दो बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं।
जो नॉन प्रिम्पटिव में जो हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस होता है, वो 2 बेसिस पे हो सकता है। या तो हमारा जो प्रोसेस है, वो अपना जो एग्जीक्यूशन है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ले और टर्मिनेट कर जाए। और दूसरा जो केस है, वो प्रोसेस को अगर आईओ की नीड पड़ती है या फिर सिस्टम रिसोर्सेज की नीड पड़ती है, तो वहाँ पे हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस हो सकता है। अदरवाइज़ हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए देखते हैं जो हमारा ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमारे सीपीयू का प्रिम्पशंस कब-कब हो सकता है, ठीक है? तो प्रिम्पशंस ऑफ सीपीयू, ठीक है? प्रिम्पशंस ऑफ सीपीयू जो है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमारा इसका जो केसेस बनता है, वो 4 केसेस जो है 4 टाइप के जो केस है, इसमें हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस होता है। जो पहला है वो प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे सीपीयू का टर्मिनेशन शो हो सकता है। और दूसरा जो है, जब हमारा टाइम क्वांटम जो होता है, वो एक्सपायर कर जाए, ठीक है? तो व्हेन एक्सपायर टाइम क्वांटम को हम टाइम स्लाइस भी बोलते हैं, ठीक है? और टाइम स्लाइस। और तीसरा जो केस है, प्रोसेस रिक्वायर्ड प्रोसेस रिक्वायर्स टू ऑपरेशंस आईओ ऑपरेशंस, ठीक है? और जो चौथा है, अगर जब कभी हमारा जो कोई प्रोसेस है सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रही है, और उस टाइम पे कोई हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है वो हमारा शेड्यूल होता है, तो उस टाइम पे सीपीयू को जो पहले एग्जीक्यूट कर रही प्रोसेस होती है, वो सीपीयू को टर्मिनेट करके वो रेडी क्यू में चली जाती है, ठीक है? तो कम्स जब कभी हमारा हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है, वो रेडी क्यू से सीपीयू में शेड्यूल होता है। तो सीपीयू को शेड्यूल होता है, और सीपीयू को जब असाइन होता है, तो हमारा जो लोअर प्रायोरिटी का जो हमारा प्रोसेस होता है, वो सीपीयू को टर्मिनेट करके रेडी क्यू में चली जाती है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो 4 केसेस है, इसमें हमारा सीपीयू का प्रिम्पशंस होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। और ये जो 2 केसेस है, इसमें जो है हमारा सीपीयू का प्रोसेस हो सकता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग का, ये हमें जो
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए था, तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल डिस्कस किया था। तो और इसका जो है जो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। जो नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग है उसका एग्जांपल है फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और जो हमारा ये प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग है इसका जो एग्जांपल है वो हमारा राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट SJF एक्सेट्रा। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उस पर डिस्कस करेंगे। तो